सुप्रभातम। सुबह के इस ऑनलाइन वर्ग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। धीरे धीरे हम योग की सारी संकल्पनाओं को समझ रहे हैं और योग यानी केवल आसन नहीं, योग यानी पूरा अष्टांग योग है और उस अष्टांग योग का अभ्यास हम कर रहे हैं और इसलिए इस प्रथम चरण में ईश्वर प्रणिधान आवश्यक हो जाता है। तो चलिए तैयार हो जाए ईश्वर प्रणिधान के लिए। पीठ सीधी रखें, आंखें बंद कर दें, खुले आवाज में एक एक पंक्ति दोहराएं। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही सच्चिदानंद, तू ही सच्चिदानंद, तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही ब्रह्म, तू ही विष्णु। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही बिंदु, तू ही सिंधु, तू ही बिंदु, तू ही सिंधु। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। ओंकार, 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 ओंकार। तेरो नाम ओंकार। और सत्य तो है ईश्वर का वाचक नाम, जो पतंजलि मुनि कहते हैं तस्य वाचका प्रणवा, ओंकार ही ईश्वर का, उस निर्गुण निराकार ईश्वर का प्यारा नाम है। और ओंकार को एक ध्यान की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया भी है जो हम रोज करते हैं। और अब धीरे धीरे हमारी सारी भ्रांतियां दूर होते हुए, क्योंकि योग यानी आसन व्यायाम का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बात समझ में आ रही है। वो तो और अधिक सहज रूप से की जाने वाली प्रक्रिया है। आसनों में सहजता है, उसका प्राण है। और इसलिए जब हम आसन करते हैं तो उसकी व्याख्या कहते हैं कि स्थिर सुखम आसन, कि उसमें स्थिरता भी होनी चाहिए, सुख का भी अनुभव होना चाहिए। और वो आएगा कैसे? तो प्रयत्न शिथिल्यान अनंत समापत्तिभ्याम के कारण आएगा। यानी जो कुछ भी करेंगे उसमें अधिक शिथिलता, अधिक सहजता और प्रयत्नों में शिथिलता लाने के कारण ही होने वाला है। और मुख्य रूप से श्वास प्रश्वास को मन लगाने के कारण। तो चलिए फिर पहले तैयार हो जाते हैं। उत्थित विवेकासन नाम के आसन से श्वास प्रश्वास को मन लगाएंगे। श्वास के माध्यम से मन को जानने की कोशिश में लगेंगे। एड़िया मिला लें, आत्मनमस्कार में ले लें। फिर से आंखें बंद करते हुए अब सहज रूप से जैसी आंखें बंद कर लेते हैं, बाहर की दुनिया विदा हो जाती है और अब अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और अंदर की ओर दुनिया दिखने लगती है। और पहले दिखने लगता है श्वास प्रश्वास, सोहम सोहम जो जब चल रहा है वो श्वास प्रश्वास का ही है। और फिर प्रश्वास के साथ में शिथिलता अधिक गहरे रूप में अनुभव में आ रही है। और देखते देखते सारा शरीर शिथिल हो रहा है, हो गया है। इस भाव के साथ में अब ध्यान की प्रक्रिया है। अवयव ध्यान संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए, अंदर बाहर से उसको शिथिल छोड़ दीजिए। संपूर्ण कपाल, दोनों भवें, भूमध्य याद कीजिए,
उसको शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में, पलकों के साथ में याद कीजिए, उसको शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों कनपटे आंख और कान के ऊपर कैसे याद कीजिए। दोनों कानों को बाह्यता देखते हुए अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति लीजिए। नथुने से अंदर की ओर जाते हुए जीवा के मूल तक देखते हुए जीवा, दंत पंक्तियां, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखिए। दोनों गालों को अंदर बाहर से बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हनु से लेकर कनपट तक का ऐसा देखते हुए संपूर्ण चेहरा अब मन के दर्पण में दिखने दीजिए अपने आप। गला कंठ के साथ, संपूर्ण गर्दन, सारे स्नायु पुंजों के साथ में, संपूर्ण रीढ़, हर कशेरु से उसको शिथिल छोड़ रहे हैं। स्कंद वलय से कटिर वलय तक संपूर्ण पृष्ठभाग यानी पीठ का हिस्सा देखा है। दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देख रहे हैं। दोनों हाथ कंधों से बिल्कुल ढीले छूट गए, इसलिए दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श देख रहे हैं। ऐसे स्पर्शित अवस्था में दोनों हथेलियों का अपना अलग अलग अस्तित्व देख पा रहे हैं। और फिर संपूर्ण सीना देख रहे हैं, आड़े में, खड़े में, अंदर से, बाहर से, हर अवयव के साथ में उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। और पहुंच गए फिर नाभि कंध के पास, और नाभि कंधों को अंदर तक झकझोर रहे हैं और पीठ तक उसकी अनुभूति ले रहे हैं। और फिर वहीं से पूरा पेट गोलाकार रूप में आंतर बाह्य देख रहे हैं, शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठें, दोनों जंघाओं का आंतर बाह्य देख रहे हैं। और धीरे 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 उतरते हुए घुटनों तक जंघाओं को देखा है। घुटनों को संधियों के साथ में शिथिल छोड़ रहे हैं। पिंडलियों को देखा है, आंतर बाह्य शिथिल छोड़ रहे हैं। टखने, एड़ियों का अर्धगोलाकार स्पर्श देख रहे हैं। तलवों का स्पर्श देख रहे हैं। 10 उंगलियों का स्पर्श देख रहे हैं। और ऐसे सारे शरीर को दोनों तलवाओं पर समान रूप से संतुलित होता हुआ पा रहे हैं। शरीर स्थिर, मन शांत और इसलिए प्रसन्न अवस्था। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्य बात गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके समाधि के सम्मुख पहुंच गए। मन मन माथा टिका दिया, गुरु चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मन ही मन टिकाया, माथा मन ही मन उठाया है, मन की आंखें खोली, समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। अब उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। 2-4 पंक्तियों में लाल अक्षर में लिखा हुआ है, समाधान है सौख्याय, निरोगत्वाय जीवने, योग में वाभ्यसेत प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पद चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं, अवतार तो विशेषता की प्रतिकृति। और अब स्वामी जी के पादांकुश नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटि कमल, रुद्र कमल और अंतर्गत मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन, स्मित वदन, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित, मोतियों जैसी शरीर कांति, उस पर गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए, कमल दलवत पांव तथा खड़ाव पहने हुए ऐसी गुरुमूर्ति में आशीर्वाद प्रदान कर रही है कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समाधान गुरु स्तोत्र खुले आवाज, सुस्वर, सुस्पष्ट, सावकाश, एक साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति के मन लगाया है, प्रसन्न वदना वर्धस्था गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस भाव के साथ धीरे धीरे हाथ नीचे को छोड़ दीजिए, पैर में अंतर ले लीजिए, लेकिन आंखें बंद रखें। आंखें सबसे बड़ा व्यवधान होती है, हमेशा आंखों से बहुत सारी ऊर्जा व्यय होती चली जाती है। और योगाभ्यास तो आसनों का यानी ऊर्जा का संवर्धन है, इसलिए आंखें बंद करते हुए अंदर ही देखें और फिर चलिए श्वास लेके, रोक के और मूल बंद लगाते हुए मरोड़ना है शरीर को दाहिनी तरफ।
बात समझ में आ रही है ना? कोई भी क्रिया करना है तो क्रिया करने से पहले श्वास को लेकर रोकना है और मूल बंद यानी अपने गुरुद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करना है। ये बात समझ लेना है। फिर हम वापस आएंगे तो उसी तरह से आएंगे, लेकिन कहूंगा नहीं मैं छोड़ दिया, नया लिया, रोका, मूल बंद लगाया, श्वास छोड़ के पूरा मन रीढ़ में रखिए, जरा मन तन में डालिए जरा, तो योग होगा। क्योंकि क्रिया तो साधारण सी है, लेकिन जब मन जुड़ता है तभी उसका विशेषत्व से अनुभव आता है। 5 और 6 की एक क्रिया की श्वास है, 5 6 उठा लीजिए सारा शरीर ऊपर बिल्कुल, और देखिए कैसे मन के अलाइन हो रहे हैं सारे रीढ़ के, और फिर श्वास लेके रोक के मूल बंद लगाते हो दाहिनी तरफ, छोड़ दीजिए शरीर को, प्रयत्न शैथिल्यांग होने दीजिए, यानी ताकत कहीं भी नहीं लगाइए, केवल छोड़ दिया है और प्रश्वास के सहारे शरीर अपने आप नीचे नीचे खसक रहा है। फिर श्वास लेकर रोक के मूल बंद लगा देते, चले आइए धीरे से श्वास छोड़ दिए। देखिए जरा सही हो रहा है कि नहीं, दंड कान से लगे हैं कि नहीं, और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए करना है, चेहरे पे स्मित रखते हुए। पीछे की ओर, लेकिन श्वास लेकर वो क्या मूल बंद लगाते हुए 11 जाइए। फिर देखिए अपने चेहरे की तरफ थोड़ा सा स्मित रखते हुए रुकने की कोशिश कर रहा है। 12 श्वास छोड़ते हुए 13 की क्रिया याद रखना, 13 कमल के जोड़ से आ रहे हैं, सीधे के सीधे आ रहे हैं, समानांतर कर रहे हैं शरीर को, और फिर नीचे छोड़ा है। और ये छोड़ने का तो मजा बहुत ही है, सुंदर है, उसका जरा आनंद लीजिए जरा स्थिति का, और इसमें भरसक रुकने की कोशिश करना है। प्रश्वास के साथ में पेट को हर बार अंदर की ओर लेना है, कमर ढीली छोड़ना है, घुटने से पैर सीधे रखना है, सारे खून का प्रवाह मस्तिष्क की तरफ बढ़ते हुए देखना है। केवल क्रिया करना नहीं है, क्रिया के साथ में जुड़े रहना है। और चलिए फिर श्वास लेकर रोके मूल बंद लगा दें। 14 15 16 और चलिए अब तैयार हो जाए। कल हमने एक नया आसन सीखा था, जो हम पाद संचालन करते थे, और पाद संचालन में से ही उसकी थोड़ी सी आगे की प्रक्रिया हमने की थी, और उसका नाम था हस्तपादामुष्टासन, हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ना। लेकिन करना क्या है, तो एक में पहले दाहिना पैर सामने से ऊपर की ओर आएगा, और दाहिना हाथ बाजू से ऊपर की ओर आएगा, और फिर कमर से बिना झुके हुए, घुटने को बिना मोड़े हुए बाएं हाथ से पकड़ना है। देखिए चलिए आप ये करिए, पेट को अंदर लेते चले जाइए, और घुटने से पैर सीधे रखिए, सामने देखो नीचे मत देखो, और जरा बाएं हाथ बढ़ा के देखो जरा पहुंच रहा है क्या। पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात, और पहुंच गया है तो अब और थोड़ा कमर सीधी करो, जरा उठाओ ऊपर, और नहीं जिनको जम रहा है तो वो घुटने मोड़ के उसको पकड़ लो, और फिर उसको सीधा करने की कोशिश करिए। लेकिन बाएं पैर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए रुकने की कोशिश करिए, और सबसे बड़ी बात ताकत निकाल दो। ताकत निकाल देंगे तो आप उसमें बहुत देर तक रुक पाएंगे। बाएं हाथ छोड़ दीजिए, और अब दोनों क्रियाएं एक साथ आने दीजिए। 4 हाथ ऊपर है, संतुलन भी है इसमें, और संतुलन का बड़ा महत्व है योगाभ्यास।
संतुलन का संबंध एकाग्रता से है और उस एकाग्रता का संबंध ग्रास्पिंग से है, चीजों को ग्रहण करने से है, और ग्रास्पिंग का संबंध मेमोरी से है यानी स्मरण से है, और स्मरण का संबंध है एक्सप्रेशन से। इसलिए सारी चीजें का मूल जो है वो एकाग्रता है। और चलिए फिर बायां हाथ और बायां पैर एक साथ, एक बायां हाथ ऊपर जा रहा है, बायां पैर ऊपर आया है, दाहिने पैर के ऊपर बैलेंस बनाया है, पेट को अंदर लिया है, दो पकड़ लीजिए जैसे पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं तो अपना मोड़ के पकड़िए, लेकिन अब कमर देखिए झुकिए क्या, तो कमर को सीधा करिए और उठाइए जरा पैर, और अब निकाल दीजिए ताकत, तीन हाथ छोड़िए, चार, बहुत अच्छा। चलिए जैसे भी करेंगे उसमें करने की कोशिश करेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे तो फिर करना नहीं पड़ती, चीजें अपने आप हो जाती है। इसलिए बारंबार आपको सूचनाएं दी जाती, उस सूचना के अनुसार करने की कोशिश करना है। और फिर अब आनंद मंदिरासन, एक दो, धीरे से घुटने टिका दीजिए और आ जाइए। आज पवन मुक्तासन करेंगे, बहुत दिन से पवन मुक्तासन नहीं किया, जबकि ये रोज करने की चीज है, लेकिन समय के अभाव में मैंने कल आपको इसको ग्रह पाठ के रूप में दिया था, आज कर लेते हैं। चलिए, दोनों पैर मिले हुए, एड़िया अंगूठे मिले हुए, दंड कान से लगे हुए, दाहिने पैर से शुरुआत करेंगे। दाहिना पैर पहले 45 में, फिर 90 में, फिर मोड़ के उसको दबाना है और फिर बाएं पैर को घुमाना है। तो चलिए, 1 45 2 90, और हमारा 90 का मतलब घुटने से पैर जितने सीधे हैं जब तक लाया है तब तक हमारा 90, मुड़ना नीचे पैर, और अब मोड़ के और दोनों हाथ से पकड़ के दबाना, 3 मोड़ा, पकड़ा और दबाव उसका अच्छा लिया अंदर में, दोनों पैर टखनों से अपनी तरफ रखें, और फिर अब 4 में गर्दन उठा के ठुड्डी लगाएंगे, बायां पैर उठाएंगे, घुमाएंगे, 4 ठुड्डी लगाई, बायां पैर उठाया और ये घुमा रहे हैं, मन लगा के घुमा रहे हैं, अच्छा लंबा घुमा रहे हैं, और फिर 3-3 बार घुमाने के बाद में धीरे से पैर नीचे रख दो, 5 गर्दन नीचे रख दो, 6 हाथ ऊपर कर लो, दाहिना पैर सीधा कर लो 90 डिग्री, 7 45 डिग्री। अब 45 डिग्री समझ में आ रही ना बात, केवल अंगूठा दिखना चाहिए, 8 पैर के पास पैर, बाएं पैर से 1 45 2 90 अंश, 3 मोड़ो, पकड़ो, अच्छा दबाओ पेट के ऊपर, और फिर 4 में गर्दन उठा के घुमाओ, 4, दाहिने पैर को पहले बाहर निकाला, घुमा रहे हैं इसको, दाहिनी तरफ से, 3 बार बाईं तरफ से, फिर धीरे से नीचे रख दो, 5 गर्दन नीचे रख दी, 6 बायां पैर सीधा कर लिया 90 डिग्री में ऊपर और हाथ दंड कान से लगा दिए, 7 45 अंश, 8 नीचे किया। अब दोनों पैर से भी करना है, लेकिन दोनों पैर से करने से पहले हमने कल एक नई बात चीज सीख ली थी, उसको कहते हैं उत्तान पादासन, यानी 45 डिग्री के बजाय केवल 10 डिग्री उठाने के बाद जैसे एक पैर को घुमाया, दोनों पैर को घुमाना है, लेकिन अब एक में क्या करना है, दोनों पैर को टखनों से अपनी तरफ ले लेना है, एक दोनों पैर मिला लो और एंकल जॉइंट से अंदर की ओर ले लो। और इस आसन की विशेषता क्या है, हर आसन में हम श्वास लेके और रोक के करते हैं, मूल बंद लगाते हैं, इसमें श्वास छोड़ना है और मूल बंद लगाना है, और फिर दोनों को केवल थोड़े से ऊपर उठाना है, तो छोड़ दीजिए श्वास और लगा लीजिए मूल बंद और उठा लीजिए दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर, 2,
थोड़े से ऊपर उठना चाहिए और थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा दाहिनी तरफ, थोड़ा बाईं तरफ, और अब दोनों पैर घुमाइए जरा गोल, और मूल बंद अच्छा लगा के रखो जरा, और पढ़ने दो जरा, कमर के जोड़ में और पेट में और तलपेट में उसका असर जाने दो जरा, और फिर धीरे धीरे घुमाने के बाद धीरे से नीचे रख दो। 3 4 और पैर ढीले छोड़ दो। यानी उत्तान पादासन अपने आप में एक स्वतंत्र आसन है जो 4 अंकों में किया जाता है, और इसका समय है 1 मिनट। और अब चलिए दोनों पैर मिला के श्वास लेके रोक के मूल बंद लगाते हुए 45 अंश में आ जाओ। 1, अब ये थोड़ा आसान है, वो तो मुश्किल था जरा। 2, 90 अंश में आ गए, ये और आसान है। अब श्वास छोड़ दिया। अब 3 में घुटने में मोड़ेंगे, गर्दन भी ऊपर आएगी। 3, एक साथ, और ठुड्डी को बिल्कुल पहुंचा घुटनों के बीच में, वो आती नहीं है, इसलिए पेट को अंदर दबाओ जरा, और फिर दाएं बाएं डोलेंगे। 4, थोड़ा दाहिनी तरफ, सीधे, बाईं तरफ, सीधे, डोलिए जरा अच्छा। महिला जी बिल्कुल बच्चों की तरह दाएं बाएं डोल रहे हैं। और अब आगे पीछे, 5, आगे पीछे, आगे पीछे, और ये उठाइए पुट्ठों को, क्योंकि सर्वांगासन हलासन तभी आ सकता है जब पुट्ठे उठेंगे। तो पैर का उपयोग करते हुए करने की कोशिश की, फिर स्थिर हो गए, फिर सारे शरीर को खोल दिया। 6, हाथ ऊपर पैर से 7, दोनों पैर 45 अंश में, और लगा दिया ब्रेक मूल बंद का, और मूल बंद को अच्छी तरह से लगा के रख दिया, इसलिए रूप आ रहा है जरा उसमें। और चलिए तैयार हो जाए। आज हम सर्वांगासन भी करेंगे और हलासन भी करेंगे, दोनों आसनों को करेंगे, क्योंकि दोनों आसनों की 3 तक की सारी प्रक्रिया तो समान है। तो क्यों ना एक आसन के साथ में दूसरे आसन को भी कर लें, एक आसन से दूसरे आसन में भी जाके आना चाहिए। तो चलिए आज पहले करेंगे हलासन। एड़िया मिला लो, अंगूठे मिला लो, मन के कान बना लो और सूचनाओं को अनुसार करो, क्योंकि हमने 2 दिन बाद किया है। क्या करना है? श्वास लेके रोक के मूल बंद लगाते हुए दोनों पैरों को 45 अंश में उठाना है। फिर जब दोनों पैर 90 अंश में आएंगे, उस वक्त हाथ नीचे ले आना है और उस वक्त श्वास छोड़ देना। फिर श्वास लेना, रोकना, मूल बंद लगाना और दोनों हाथों पर दबाव देके धीरे 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 कमर उठा के पैरों को सर की तरफ ले आना, और फिर 4 में तो और सामने धकेलते हुए पैर की उंगलियों को फैलाते हुए नीचे की ओर ले आना। चलिए तैयार, श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाए। 45 डिग्री आ गए। 2, पैर ऊपर आ रहा है, हाथ नीचे जाने दो, आ गए। श्वास छोड़ दो। अब घुटने से जरा सीधे होने दो भाई, और जरा मन अब जंघा के जोड़ में लगाओ, और हाथ का दबाव भी तो अच्छा, और मूल बंद भी अच्छा लगाओ, और फिर धीरे धीरे कमर उठते हुए पैरों को सर की तरफ लाओ। 3, हाथ का अच्छा उपयोग करो, और फिर जमीन से समानांतर हो जाने दो। फिर गर्दन कंधे ढीले छोड़ दो। अब देखिए इसमें हाथ बाजू में फैल रहे हैं, वो नहीं फैलना चाहिए, वो हाथ को नजदीक ला देना, वो तो समानांतर रहने चाहिए। और अब यहीं से पैर नीचे नहीं लाना है, अब तो कमर को सामने ढकेलना है ताकि सीना ठुड्डी से और गड़े, और फिर पैर को टखनों से फैलाओ और नीचे ले आओ। 4, ले आओ नीचे की ओर। और सबसे जरूरी चीज समझ लीजिए फिर से, अपने घुटने से पैर सीधे हैं क्या, तो हम सही कर रहे हैं।
अन्यथा नीचे पहुंचने के बाद में भी अगर घुटने से पैर मुड़े तो बहुत गलत हो रहा है। और अब जरा गर्दन कंधे ढीले छोड़ दो जरा, और बिल्कुल ढीले हो जाओ जरा, और चेहरे पे जो बल पड़ रहा है उसको निकालिए, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराइए जरा। और अब जो श्वास प्रश्वास बढ़ गया उसको सामान्य होने दीजिए। इसी को अनंत कहा गया है। अनंत वैसे तो ईश्वर का नाम है। जैसे समुद्र अनंत है, आकाश अनंत है, वैसे श्वास प्रश्वास भी अनंत है। जब तक चल रहा है तब तक तो अनंत ही है। तो चलिए फिर दोनों पैरों को दाहिनी तरफ थोड़ा ले जाइए, बाईं तरफ ले आइए, दाहिनी तरफ ले आइए। और ये अपने विशेषता कभी भूलना नहीं। स्वामी जी की ये विशेष देन कि पैरों को टिकाना नहीं है, और जब टिकाएंगे नहीं तभी उसका असर अंदर में पेट में विशेष रूप से पैनक्रियाज का होगा। कोई भी कहीं भी आपको इसका परिणाम पैनक्रियाज को होता है, कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, केवल स्वामी जी ने लिखा हुआ है। और उसका कारण यह है कि पैरों को केवल अंगूठों को टिकाना नहीं है। और चलिए फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। 5 यानी जमीन से समानांतर। यानी अब आप ये समझ लीजिए कि ये सर्वांगासन की 3 की स्थिति में आ गए हम, ऐसा सोचिए। तो अब 4 में क्या करना है सर्वांगासन में? तो कोहनियों से हाथ मोड़ना है, कमर के ऊपर रखना है और पैर को सीधे करना है। तो चलिए फिर 4, चलिए हलासन से सर्वांगासन में जाए। और पैर को जरा ऊपर उठाइए। ऊपर उठाने के लिए मूल बंद लगा के ऊपर तानिए जरा, और हाथ को नीचे खसकाइए जरा, और सीने को आने दीजिए ठुड्डी के पास। फिर से इस बात को न बोले, केवल पैर को ऊपर कर लेना सर्वांगासन नहीं है। जब तक सीना लड़ता नहीं तब तक उसका परिणाम जो बताया गया है नहीं मिलता है। और अब तो बिल्कुल शांत हो गए, सारा भार कोहनियों के ऊपर है। शरीर को टांग दिया है, जैसे किसी शर्ट को खूंटे से हम टांग देते हैं हैंगर में, उस तरह से शरीर को हमने रख दिया है। अब इसमें बहुत सी चीजें की जाती है, वो कल देखेंगे हम। इसमें बहुत सी चीजों को किया जाता है, वो आपने कभी दिखाई नहीं आपको, तो एक बार देख लेंगे कल, उसके बाद फिर हम करेंगे। अगर सूचना अनुसार कर सकते तो करिए। दोनों पैर की उंगलियों को मोड़िए, जैसे संधि संचालन का अभ्यास करते हैं वैसे मोड़िए, अंदर की ओर दबाइए, ढीली छोड़िए, खोलिए बाहर, ताकि ये सारा अशुद्ध खून पैरों की तरफ का जो है वो अच्छा प्रभावित होगा। फिर दोनों पैर टखनों से भी गोल घुमा सकते हैं। ऐसा दोनों तरफ से घुमाने के बाद अब क्या करना है, दाहिने पैर को घुटने से ऐसा ढीला छोड़ देना है कि दाहिने पैर की एड़ी दाहिने पुट्ठे पर पटकी, झटके से पटकी है। और फिर बाएं पैर की एड़ी पटकी जैसे पुट्ठों पे लगने लगी, ये भी किया जा सकता है। अब दोनों पैरों को खोल दो जरा, और बिल्कुल वी बन जाने दो पैर का। और देखिए जैसे मुंडी की कान अंदर में सारे ग्रोइन एरिया आपका जो है उस एरिया में उसको परिणाम। अब यहीं से कमर से जरा उसको ट्विस्ट देना है, और दाहिने पैर को पीछे ले आओ और बाएं पैर को सामने लाओ, बाएं पैर को पीछे ले आओ, दाहिने पैर को सामने लाओ, ताकि कमर और पेट में संचरित जो अशुद्ध खून है वो प्रभावित होता है। और इसमें तो एक और चीज कर सकते हैं, दोनों पैर को मिला दो और फिर दाहिना पैर नीचे लाओ और बाएं कान की तरफ लाओ, बाएं तरफ, और लगाने की चेष्टा करना, और फिर दाहिना कान बाएं कान की तरफ, और फिर दोनों पैर मिला लेना। इस तरह से भी क्रिया आवश्यक हो जाती है। और फिर धीरे धीरे वापस अब दोनों पैर जमीन से समानांतर कर लो, हाथ जमीन से टिका दो, कर लिया। अब हाथ का उपयोग करते हुए धीरे धीरे उठे टिकाना, उठे टिका देंगे बिना गर्दन उठाया। दोनों पैर पैतालीस नोच पे ले लो, दोनों हाथ ऊपर कर दो और लगा दो, बिल्कुल बंद कर देंगे और रुकिए जरा।
ऐसे एक आसन से दूसरा आसन किया है, लेकिन आज चक्रासन करने की फिर से कोशिश करेंगे जरा। चक्रासन थोड़ा कठिन आसन है, तो चलिए क्या करना है, दोनों पैर मिला लो। चक्रासन में दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है, दोनों पुट्ठों के पास ले आना है, दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए कोहनियों से मोड़ते हुए कंधों के पास ले आना। लेकिन दोनों चीजें एक साथ होगी, साइमल्टेनियसली होगी। एक हाथ ऊपर भी गए, कोहनी से मुड़े नीचे आए, और दोनों पैर के तल पे पुट्ठों के पास में आ गए, दोनों घुटनों में अंतर रखा है क्या करते हैं, और अब दोनों हाथ और पैर के तलवे अच्छे तरह जमे हैं क्या जरा देख लो पहली बार। वो सबसे जरूरी चीज है, वो खसकना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। और अगर पैर नहीं आया पुट्ठों के पास तो दोनों हाथ का सहारा लेके लाओ उसको, और अब मूल बंद लगाते हुए पहले पुट्ठों को उठाना है, जितने ऊपर उठा सकते हैं तो उठाइए पुट्ठों को, तो केवल पुट्ठे उठाए, लेकिन एड़िया में उठाओ, तलवे को दबा रहे हैं, पुट्ठे उठा रहे हैं। अब हाथों की तरफ आ रहे हैं, धीरे से थोड़े से हाथ को दबाओ और कंधे हो, लेकिन गर्दन नीचे लगी रहने जमीन से। अब वो गर्दन को लगी हुई रहते हैं अवस्था में उसको पीछे डालो, जरा डाल दी, अभी जमीन से लगा हुआ है सर का हिस्सा, और अब पूरा मन दोनों हाथ के तलवे में लगाओ और धीरे से गर्दन और ढीली छोड़ते हुए ऊपर तारने की कोशिश करो, आ जाओ ऊपर। और जैसी गर्दन ढीली छोड़ी, अब जैसे अंदर जा रही गर्दन तो उसका असर जा रहा है आपके आंखों के ऊपर, रीढ़ के ऊपर, मुख्य रूप से अपने लीवर के ऊपर, सीने में फेफड़ों के ऊपर। और इसलिए इस आसन से आंखों को भी अच्छा सुंदर परिणाम होता है, आंखों की दृष्टि सुधरती है। जितना जमता है उतना करना है, और पहुंचने के बाद वहां ताकत लगाना छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे वापस आना है। 3, गर्दन सीधी की, कंधे टिकाए, पुट्ठे टिकाए, और फिर दोनों हाथ और पैर सीधे कर लिए। 4, धीरे से बाई करवट लेके आ जाओ। आज भी जरा पेट के बल का धनुरासन ही करेंगे। दोनों पेट के बल आ जाइए, दोनों हाथ दोनों पैर से करेंगे। शुरुआत में सीखने के लिए हमने अर्ध धनुरासन किया था, दाहिने से बाएं पकड़ा था, बाएं से दाहिने पैर को पकड़ा था। वो भी करना है, वो आप उसको आपका होमवर्क समझ लीजिए, उसका भी परिणाम बड़ा सुंदर है। लेकिन अभी हम करेंगे दोनों हाथ दोनों पैर से, तो दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, एक, और दाहिने से दाहिने पैर की 5 उंगलियां, और बाएं हाथ से बाएं पैर की 5 उंगलियां। ये 5 उंगलियों का महत्व समझ रहे हैं ना आप, टखनों को नहीं पकड़ना है, ये उंगलियों में और मुख्य रूप से अंगूठे में, अंगूठे का गहरा कनेक्शन है अपने नाभि से, इसलिए पहुंचों के साथ में उंगलियां आनी चाहिए। और अब तो पहले जंघा को उठाना है, पैरों को खोलते चले जाना है, और फिर गर्दन उठाना है। तो जंघा उठाओ, पैर को खोलते चले जाओ, और अब धीरे से गर्दन उठाओ और आते जाओ ऊपर। अब हमको इसमें एक बात और याद रखना है, हाथ से पैरों को नहीं खींचना है, ये समझ लीजिए, पैरों से हाथों को खींचना है, ये बात याद रखिए। मैंने पकड़े हुए हैं और पकड़े हुए अवस्था में उसको अनफोल्ड करना है, और नाभि के ऊपर आ जाओ और गर्दन को और पीछे जाने दो, और फिर से सारी ताकत लगी हुई निकाल दीजिए और शांत हो जाइए। जरा ताकत निकालना जरूरी है, प्रयत्न शैथिल्यान करना जरूरी है, तभी द्वंद्व समाप्त होंगे। हमको द्वंद्वों को निर्माण नहीं करना है। व्यायाम में द्वंद्व निर्माण होते हैं, आसनों में तो द्वंद्व की मुक्तता है द्वंद्व से। और फिर थोड़ा दाहिनी तरफ डोल लीजिए, थोड़ा बाईं तरफ डोल लीजिए, तो अच्छा, और पेट के सारे अंदर के अवयवों के साथ में नाभि और नाभि का मर्दन होगा अच्छी तरह से। और फिर धीरे से आ जाइए नीचे की ओर, पहले कपाल, फिर जंघा, फिर दोनों हाथ और पैर, 4, और फिर धीरे से दोनों हाथ सीने के पास रखो, गर्दन उठाओ, सीधा उठाओ और उठ के बैठ जाओ। आज एक नया आसन सीख रहे हैं, फिर से बड़ा महत्वपूर्ण आसन है ये। और जैसे जैसे कठिन आसन है
उनको जरा बाद में लिए जाता था कि आपके शरीर की शारीरिक क्षमताओं को अच्छी तरह से बनाना है। चलिए आज सीखने जा रहे हैं पश्चिम उत्तानासन। ये एक योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण आसन। देखिए क्या करना है। पश्चिम उत्तानासन, फिर से बैठे हुए आसन की स्थिति में बैठ गए, दोनों हाथ देख लीजिए इसको एक बार, फिर करेंगे इसको। दोनों हाथ कमर के पास रखे हैं, रीढ़ को सीधा रखा है, टखनों से पैर अपनी तरफ लिए हैं, इसको कभी नहीं भूलेंगे। अब इसमें दो आसन जुड़े हुए हैं, पश्चिम तानासन और पश्चिम उत्तानासन, दोनों चीज जुड़ी हुई। तो पहले क्या करना है, देखिए कि दोनों हाथ को कंधों की रेखा से ऊपर ले जाना है, दंड कान से लगाना। शरीर को ऊपर की ओर खींच लेना और बिल्कुल अब कमर का जोड़ है, जैसे हम शरीर संचालन में 13 की स्थिति में आते हैं ना, वैसे केवल कमर का जोड़ अपने को है ऐसा समझते हुए धीरे धीरे नीचे आना है कमर के जोड़ से। देखिए तो कमर के जोड़ से जब नीचे आएंगे तो पहले पेट जंघा से लगेगा, सीना लगेगा और फिर कपाल घुटने के पास आएगा और फिर हाथ पहुंचेंगे अंगूठे के पास। क्रम याद रखना है, पहले हाथ से अंगूठा नहीं पकड़ना है, कमर के जोड़ से जाते हुए मानो पेट को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये पेट लगा रहे हैं, सीना लगा रहे हैं, कपाल लगा रहे हैं और कपाल लगने के बाद में हाथ पहुंच गए अंगूठों के पास। और अंगूठों के पास पहुंचने के बाद में अंगूठों को केवल पकड़ना है, अंगूठों को पकड़ के खींचना मना है। ये फिर से अपने स्वामी जी की विशेषता है, अपने जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल की विशेषता है। हर जगह आप देखेंगे कि उसको पकड़ पकड़ के खींच खींच के लगाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा 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 नहीं करना है। कपाल चले गया और इसलिए हाथ से पहुंचे, अंगूठे को पकड़ा है और जितना जम गया उसमें याद रखना है। अब यहाँ कमर को सामने ढकेलना ताकि पेट सीने जंघा से और सीना जंघा से लगे और यहाँ रुकना है। और फिर 3 में हाथ सीधे करते हुए ऊपर की ओर आ जाना। 3। इसमें जो हमने किया था सामने की ओर झुके थे, तो ये पीठ का जो हिस्सा था इसको कहते हैं पश्चिम हिस्सा, ये इसको बोलते हैं पश्चिम। इस पश्चिम हिस्से को हमने ताना था इसलिए सामने झुके थे, तो ये पश्चिम तानासन हो गया। लेकिन अब एक चीज और इसमें करने वाले हैं कि अब पीछे सो जाएंगे और फिर सो जाने के बाद में उठ के फिर से तानेंगे, तो उसको कहते हैं पश्चिम उत्तानासन। अभी हमने जो किया वो पश्चिम तानासन है, अब जो करने जा रहे हैं वो पश्चिम उत्तानासन है। देखिए अभी पीछे की ओर सो रहा है, 4 में 4, ये पीछे की ओर सो गए। अब सोना तो बड़ा आसान है, लेकिन सोने के बाद में एक ब्रेथ में उठना ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए मूल बंद लगा के एड़ियों को दबा के एक ही ब्रेथ में ऊपर आ जाना। 5, ये उठाया है इसलिए उठ हो गया और अब तान रहे हैं। 6, ये जा रहे हैं। फिर से देखिए क्या किया है, ये पहले पेट सीने जंघा से लगाने की कोशिश की, सीना जंघा से लगाने की कोशिश की और फिर गर्दन मोड़ के कपाल लगाने की कोशिश की। उसके बाद में दोनों हाथ से पकड़ा, फिर से उसमें रुके, फिर दोनों हाथ सीधे किए और फिर ऊपर आ गए। 7, 8, दोनों हाथ नीचे क्यों दिए। चलिए आपकी बारी, जरा कर लेते हैं इसको। तैयार है? चलिए दोनों पैर सामने सीधे कर लो, एड़ियां मिला लो, अंगूठे मिला लो, टखनों से पैर अपनी तरफ ले लिए, दोनों हाथ कमर के पास रख लिया। चलिए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे, दंड कान से लगाएंगे। पूरा शरीर ऊपर की ओर था और अब केवल पूरा मन कमर के जोड़ में रखना है, कमर के जोड़ से नीचे आना है। तो चलिए, तो ये कमर के जोड़ से आ रहे हैं, पेट को लगाने की कोशिश कर रहे हैं जंघा से, कपाल को घुटने से लगाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर दोनों हाथ से अंगूठों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें हो सकता है आपके हाथ न पहुंचे, तो फिर क्या करेंगे, जहां हाथ पहुंच गए वहीं पकड़ लीजिए, टखनों को पकड़ लीजिए, पिंडलियों को पकड़ लीजिए, लेकिन केवल पकड़िए,
लेकिन पकड़ के खींचो मत, खींचना मना है। करना क्या है, कमर को सामने ढकेलिए, पकड़ा है अंगूठों को, लेकिन ढकेल रहे हैं कमर को, ताकि पेट जैसे जंघा की तरफ आए, कपाल जैसे घुटने के पास आए, और फिर धीरे धीरे अंगूठों को पकड़ के कोहनियां भी नीचे तक लाने की कोशिश करना है। लेकिन अभी जो हमको स्थिति मिल गई वो हमारे लिए पूरी है। फिर से याद रखना है, ये सोचना नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है, तो आएगा कैसे, जब जो स्थिति मिल गई उसमें रुक रहे हैं, अंदर की ओर ढीला छोड़ते हुए, तो आएगा। अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीजें बताई गई हैं, उसी से प्रगति हो सकती है। और फिर दोनों हाथ दंड कान से सीधे करते हुए ऊपर की ओर आ रहा है, दंड कान से लगाते हुए ऊपर की ओर आ गया। ये हो गया पश्चिम ताड़ासन। अब पीछे सोना है, चले जाइए पीछे की ओर। अब सो तो गए हम, अब हमको एक ही प्रयत्न में उठना है, मूल बंद लगाना है, एड़ियों को दबाना है और एक ही प्रयत्न में उठना है। 5, उठिए, खींचिए, तानिए और चलिए नीचे। 6, पेट को अंदर खींचिए जरा। ये पेट जैसे जैसे अंदर जाएगा ना, वैसे वैसे पेट अंदर जाते हुए जंघा की तरफ आएगा और कपाल घुटने के पास आ रहा है। फिर से अंगूठों को पकड़ने की कोशिश की, जहां भी पहुंच गए वहां रुक जाइए और देखिए इसका परिणाम कहाँ हो रहा है, पेट में हो रहा है, और मुख्य रूप से पैरों में इसका असर हो रहा है, पैरों की नस नाड़ियों के ऊपर, और इसलिए इसके कारण मल शुद्धि होती है। और अब देखिए हमने सामने तो झुके हैं, लेकिन सामने झुकने के बाद देखिए हमारा गुदद्वार कैसे अंदर की ओर जा रहा है। और इसलिए बहुत से लोगों को जो पाइल्स की तकलीफ होती है, वो पाइल्स की तकलीफ में भी ये आसन बड़ा काम करता है, क्योंकि पूरा का पूरा गुदद्वार अंदर की ओर खींचा जाता है। उसके साथ में देखिए हम पेट को अंदर खींच रहे हैं, और इसलिए इसका परिणाम हो रहा है अंदर में हमारे पैनक्रियाज के ऊपर। इसलिए मधुमेह के ऊपर ये भी बड़ा सुंदर आसन है। देखिए क्या हो रहा है, कमर को सामने ढकेल रहे हैं, पूरी रीढ़ को खींच रहे हैं, तो रीढ़ से ऊंचाई भी बढ़ती है और पेट भी पतला होता है। इतने सुंदर परिणाम है उसको। और चलिए फिर धीरे से ऊपर आ जाइए। बहुत अच्छा, धीरे से आ जाइए कोई भी सुखासन में। ऐसा एक सर्वांग सुंदर आसन हमने सीखा है। और अब चलिए जल्दी से कपालभाति कर लेते हैं और फिर प्राणायाम कर लेते हैं जल्दी से। चलिए दोनों हाथ से दोनों घुटने पकड़ लें। कपालभाति में तो घुटनों को पकड़ना जरूरी है, और फिर पेट, सीना, गला अंदर से ढीला छोड़ते हुए कपालभाति प्रारंभ करें। और फिर आखिरी का स्ट्रोक जोर से लगा दीजिए। फेफड़े भी शुद्ध हो गए, धतूरे भी साफ हो गए, मन भी शांत हो गया। अब दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा बना लीजिए और बाएं हाथ की ध्यान की मुद्रा बना लीजिए। और कल तो हमने सब सारी चीजें जोड़ दी इसमें कि एक मंत्र में लेना है, एक मंत्र में रोकना है, छोड़ना 2 मंत्र में, और फिर से रोकना है। तो चलिए बाएं के नथनों को बंद कर दीजिए, पूरा मन श्वास को ऊपर लगाइए, ठुड्डी थोड़ी कंठ की तरफ लीजिए। गुरु प्रतिष्ठ मार्ग में, इसलिए गुरु का स्मरण कर लें। और फिर एक मंत्र में लेंगे, दाहिने से रोकेंगे एक मंत्र में, यानी दोनों नथनों को बंद करते हुए, और फिर बाएं से छोड़ेंगे 2 मंत्र में, और फिर रोकेंगे यानी नथनों को बंद करते हुए एक बार, फिर से रोक लेंगे। एक बार श्वास को अंदर रोकेंगे, एक बार श्वास को बाहर रोकेंगे। तो चलिए दाहिने से पूरा श्री राम जय राम जय जय राम, अंतर कुंभा
श्री राम जय राम जय जय राम। बाएं से नहीं चल, श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बहिर्कुंभा श्री राम जय जय राम। अब बाएं से लीजिए, श्री राम जय जय राम। रोकिए, श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। फिर से रोकिए, श्री राम जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम जय राम। रोकिए, श्री राम जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। रोक लीजिए, श्री राम जय राम। रुक जाइए। अब इस चीज को जरा आप अपने हिसाब से और भी कर सकते हैं, तो होमवर्क के रूप में, स्वाध्याय के रूप में इसको थोड़ा सा और अधिक करने की कोशिश करना है। और अभी ओंकार के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा कोहनी कमर से रीढ़ सीधी रखी हुई और ओंकार प्रारंभ कर लें। ओम धीरे से आंखें खोलते हुए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। प्रार्थना एक साथ। असंख्यात नावे जयादेत लोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जयाचा बळे चालतो हा बसारा नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा अपारा नवी सूर्य विश्वास दो तेज देतो प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो तये प्रेरणा बुद्धि ते देत जावी असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाभो योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरा नतोऽस्मि। ॐ
शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। आज हमने पश्चिम उत्तानासन ये आसन सीखने की कोशिश की। नमस्कार। 2 दिन आप लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई, पर अपने ये जनार्दन स्वामी महाराज का में जो आश्रम है जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंदिर नाम, यह बहुत पुराना है। अभी देखिए 71 साल हो गए हैं यह नागपुर में कार्य चालू है। निःशुल्क योग पढ़ाना, योग के माध्यम से उनका शरीर मन बुद्धि सभी के व्याधियाँ दूर करना और एक समाधानी सुखी और निरोगी ऐसा जीवन सबको प्राप्त हो जाए, इस हेतु से निरंतर योगाभ्यास यह स्वामी के इस आश्रम का वैशिष्ट्य है। जनार्दन स्वामी जी ने यह आश्रम नागपुर में 1951 में और स्थापित किया है। फिर अलग अलग बहुत से, वैसे तो वो सन्यासी थे, सन्यासी को किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा आकांक्षा अपेक्षा ये नहीं रहती, पर जो सन्यासी और जो योगी संत श्रेणी में आ जाता है वो तो करुणामूर्ति होता है। उसको तो यहाँ जो जीव है, जंतु है, इसका कोई भी दुख उनको उनके अंतःकरण को विलीन करता है। स्वामी जी वैसे ही, और इसलिए स्वामी जी के गुरु ने लिए हुए आज्ञा के अनुसार स्वामी जी योग प्रचार ही इसी के लिए जीवन पूर्ण उन्होंने और समर्पित किया। और खूब प्रकार के काम निकले, जैसे वर्ग रोज तैयार करना, निःशुल्क योग पढ़ाने के लिए शिक्षक तैयार करना, यह भी एक बहुत बड़ा काम है। अभी आप जो वर्ग में आए हैं निरोगत्वसाठी योगाभ्यास वर्ग, और आगे आना है परिचय का वर्ग, अगले महीने में शायद चालू होगा। जरा पूछ लेना शिक्षक को कब चालू होगा परिचय का वर्ग। परीक्षा नाम की परीक्षा है, उसके बाद में प्रवेश परीक्षा है। ये 1-2 परीक्षाएं भी तो हम शिक्षक भी बन जाते हैं। निःशुल्क पढ़ाने वाला जो श्रद्धापूर्वक समाज के लिए मैं कुछ देना लगता हूँ, मैन इन सोशल एनिमल, और ये सोसाइटी का मैं ऋण फेरना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से जो समर्पित भाव से काम करना है, ऐसे शिक्षक तैयार करना, ये स्वामी जी का। उसके साथ में योग का प्रचार हो, इसलिए कि फिर पुस्तकें लिखी स्वामी जी ने, खूब पुस्तक है, छोटी छोटी सब, बहुत छोटी। योग स्वरूप देखिए आपने देखा कि नहीं मुझे पता नहीं, जरूर देखिए। कैसे देखेंगे तो बताना जरा मुश्किल है, ये कोरोना के ज़माने में। पर आज सुबह 7:30 to 8:30 में थोड़ा सा खुला रहता है कि कोई वहाँ पुस्तक आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बहुत अल्प कीमत है, जरूर आ सकते हैं। राम
तो उसके बाद में फिर उन्होंने योग प्रकाश नाम का एक मैगजीन निकाला। आज जो मैं शुरू में कर रहा हूँ वो ये बताने के लिए, ये 2 दिन जो काम था वो योग प्रकाश का काम था। योग प्रकाश नाम का मैगजीन गत 54 साल से लगातार हर माह प्रसिद्ध होता है। 20 तारीख को प्रसिद्ध होता है, पोस्ट में डाला जाता है लगातार। और वह उसका बहुत 10,000 ग्राहक है उसके, और वो सबका एक आश्चर्य आपको और बता दूँ, जिन लोग जानते हो तो अलग बात होगा, पर इस आश्रम की वैशिष्ट्य यहाँ है, यहाँ एक भी पेड़ वर्कर जिसको कहें वगारी, ऐसा कोई भी नहीं, एक भी नहीं, औषधाला नहीं है। ऐसा विलक्षण काम चालू है। और ये सब सब मिलकर यहाँ के जो स्वामी जी के भक्त लोग हैं सब मिलकर काम करते रहते हैं, अखंड काम। अपना प्रपंच, अपना व्यवसाय, अपना नौकरी चाकरी ये सब संभाल कर भी सुबह का 1-2 घंटे 3 घंटे का समय देते रहते हैं। और उससे प्रपंच भी, और देखते देखते उनका शरीर मन बुद्धि का स्वास्थ्य देखकर उनके घर वाले भी आश्रम से जुड़ जाता है, पूरा घर ही आश्रम से जुड़ जाता है। और इसलिए घर में कोई चिंता नहीं रही। 2-3 घंटे देना इंसान के लिए खूब कठिन नहीं है। थोड़ा सा सोचा कि यह प्रायोरिटी है मेरी भी, आश्रम का काम ये मेरी प्रायोरिटी है, ऐसा सोच लिया ना तो जीवन पूरा एडजस्ट हो जाता है, बहुत आसानी से होता है। और ऐसे कार्यकर्ता तैयार हो गए, वो सब काम करते हैं, यानी झाड़ू, पोछा, पूजा, लाइट दुरुस्ती, फैन दुरुस्ती, कैमरा दुरुस्त करना, ये करना। और योग प्रकाश के अलावा बिल्डिंग के काम कुछ रहे वो करना, किताबें छापने के लिए देना, प्रेस में जाना, लेना, सब प्रूफ तपासना, क्या क्या नहीं करते, सब करते हैं यहाँ। और इसलिए सब मिलकर एक काम चालू है, उसमें योग प्रकाश का काम बहुत बड़ा है। वह हर माह उसी दिन होना ही चाहिए, ऐसा रहता है। 20 तारीख को योग प्रकाश डिस्पैच होना ही चाहिए किसी भी हालत में। और उसके अब 10,000 ग्राहक है। योग प्रकाश जो करते हैं प्रेस वाले, वो भी बेचारे मेहनत बहुत करते हैं, और फिर कभी कभी 19 तारीख को देते हैं। और 19 तारीख को दिया तो 20 तारीख को जाएगा कैसा, क्योंकि उस पर एड्रेसेस लगाना है ना, 10,000 एड्रेसेस लगाना, स्लिप लगाना बहुत कठिन काम है। और सब लग गए हैं इसका फाइनल टैली बनाना, कंप्यूटर के फिगर से टैली करना, ये सब पिन कोड वाइज इसका सॉर्टिंग करना, ये खूब लंबा काम है। ये सब काम करने के लिए और यहाँ के सभी कार्यकर्ता करते हैं। अभी तो ये लॉकडाउन के कारण कम लोग हैं, तो परसों और कल हम लोग उसी काम में थे और वह काम करते रहे, इसलिए कल यहाँ आना नहीं हुआ। पर काम हो गया, 2-3 घंटे लोग बैठे और सब लोगों ने 2-3 बैच में आए, 10-10 लोग अपने 1-2 घंटे बैठ कर यहाँ जाते रहे। और उन्होंने सब मिलकर यह काम कर, क्योंकि यहाँ का सरकारी नियम भी पालन करना है ना, 6 फीट 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, सैनिटाइजर वापरना, सब कुछ करना, ये सबके साथ यह काम कल हम लोगों ने परसों किया और वह पूर्ण कल डिस्पैच भी हो गया। ऐसे कामों में जाना, सबको जाना पड़ता है, सब लोग मिलकर करते हैं। अब आप जब यहाँ आने लगेंगे, आप भी ज्वाइन हो जाएंगे, कार्यकर्ता बन जाएंगे। और ये कार्यकर्ता बनते समय यह आश्रम की विशेषता याद रखना, यहाँ सब स्वामी जी के चाकर है। प्रभु मोहे चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, ये मीरा भाई का भजन होगा ना, तो वो भजन वास्तव में योगाभ्यास मंडल में आपको दिख सकता है। सब चाकर है, कोई किसी को काम बता नहीं सकता, ऑर्डर नहीं कर सकता किसी को, फिर भी सब लोग करते रहते हैं। ऐसा एक सुंदर आश्रम नागपुर में है, जो बाहर के हैं वो भी एक बार आए, देखे कैसा आश्रम का काम। हाँ, वो जरा मन लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से तो सब ऐसे गपड़बाजी, हास्य विनोद, ठट्टा और क्या क्या चलता रहता है, पर काम, गुरु का काम में कोई कोताही नहीं बरती जाती। और ऐसे सुंदर काम में आप भी जुड़ गए हैं,
बहुत अच्छी बात है। अभी आज जो विषय निकला था कि आज हमने कोई आसन सीखा, आज कौन सा सीखा? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन बड़ा सुंदर है। लोग पश्चिमोत्तान, कुछ लोग जानकर रहते हैं साइंटिस्ट, वो कहते हैं अरे पश्चिमोत्तानासन है, पश्चिमोत्तानासन नहीं है। फिर उसका वो शब्दों का अर्थ ऐसा तोड़ मरोड़ से बताते हैं। पश्चिम यानी पीठ, पश्चिम तानासन, पश्चिम को तानना यानी कैसा होता है? खींचना, तो हो जाता है। पर उत कहाँ होता है? उत यानी उठाना, पीठ को उठाकर तानना। स्वामी जी ने पीठ कर उठाकर ही तानने का आसन बनाया है, इसलिए अपन इसको पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं। ये पश्चिमोत्तानासन अप्रतिम है, पर पाँव सीधे रहने चाहिए, घुटने जमीन में लगे हुए चाहिए बराबर निचले बाजू से, और फिर बिना पाँव पकड़े माथा घुटने को लगाना, ये असली पश्चिमोत्तानासन है। ये ख्याल करना, नहीं माथा नहीं जाता तो चलो घुटने ऊपर ले जाओ, ये नहीं होगा। इतना जरूर याद करिए। नमस्कार, आज यही रुक जाए।